डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को। ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो गद्यांश लिखने का हम आपको सही तरीका बताने वाले हैं। इस तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। गद्यांश लिखने का सही पैटर्न बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हिंदी में गद्यांश में आप लोग 10 में 10 नंबर लाएं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको गद्यांश कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। गद्यांश लिखने का हम सही पैटर्न बताने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश भी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हिट कर सकता है। 100% कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। किसी न किसी सेट में ये गद्यांश जरूर आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर आएगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए ये गद्यांश आपको दिया गया है। इसके नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भी। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। दोनों गद्यांश के नीचे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसी के आधार पे आपको उत्तर देना है। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, जो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको उसी गद्यांश के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो कैसे देना है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन का उत्तर लिख करके आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तदात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान में अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इसी के आधार पे आपको यहाँ पे उत्तर भी लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो आपको इसका उत्तर इसी में से मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये जो गद्यांश दिया गया है, इसके आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो रेखाएं खींची गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेखा खींची गई है, इसी का आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे अभी हम सब देखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसी गद्यांश में से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो कुछ इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। तो कैसे लिखना है, चलिए हम देखते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर के हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जन का प्रवाह जो है वो अनंत होता है। पहले ही लाइन में आप देख सकते हैं कि जन का प्रवाह
प्रवाह जो है अनंत होता है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या डालना है। आप जो भी प्रश्न संख्या रहेगा आप डालेंगे। मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिख रही हूँ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो पहली पंक्ति है इसका आपको 1-2 शब्द लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है इसमें से आपको 2-1 शब्द लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है जन का प्रवाह, जन का प्रवाह, उसके बाद यहाँ से आपको डैश कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ पाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, करना होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले इतना लिख देना है तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है, उसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह जो है अनंत होता है। तो यहाँ पे आप डालेंगे नंबर 1 और उसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप नंबर 1 डालेंगे और इसका उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जो ये गद्यांश दिया गया है ना, इसी का आपको जो है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो यह किस पाठ से लिया गया है तो आप लोग समझ सकते हैं, ये आपके पहले ही चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे कई जगह राष्ट्रीय आया हुआ है, राष्ट्र आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से ही लिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, यानी कि पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप दूसरा उत्तर डालेंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 डालेंगे आप और इसमें लिखेंगे संदर्भ, ठीक है। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, एक अच्छी सुंदर राइटिंग में। अपने राइटिंग को जितना आप सुंदर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, आपकी राइटिंग पे भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, नामक गया है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। तो इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है एक अच्छी हैंडराइटिंग में। जैसे मैंने यहाँ पे लेखक का नाम और पाठ का नाम ब्लैक पेन से डाला है, ऐसे ही आपको भी डालना है, ठीक है। अध्याय का नाम और लेखक का नाम जो है आपको ब्लैक पेन से ही डालना है। इस तरीके से आप एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसका ये हो चुका है, इसका आंसर हो चुका है, यानी कि यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम हम लोग लिख चुके हैं। ये भी आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को संदर्भ नहीं लिखना है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ पाठ और शीर्षक का नाम लिखना, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ ऐसे ही शीर्षक का नाम डाल करके लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम और पाठ लेखक का नाम, ठीक है। सॉरी, लेखक का नाम
तो इस तरीके से आप शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिख सकते हैं। अगर आप संदर्भ नहीं लिखना चाहते हैं तो दोनों तरीका जो है सही है, आप जो भी चाहते हैं वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं तो शीर्षक का नाम लिख सकते हैं, राष्ट्र का स्वरूप, और आप यहाँ पर लेखक का नाम लिख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप जिस भी तरीके से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया लिखने का, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे यह जो रेखाएं खींची गई हैं इसका आपको व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं जन का प्रवाह अनंत होता है, तो इसको आपको लिख देना है कि लेखक कहते हैं कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा, यानी कि जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, यानी कि लोगों का आना जाना हमेशा लगा ही रहेगा। अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होता है, ऐसा होता है ना अनंत का मतलब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे, एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और इसे हाईलाइट भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल का यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो इस तरीके से आपको व्याख्या कर देना है। यहाँ पे आपका जो है तीसरा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है और आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया है, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में ही कहा गया है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो यहाँ पे आपको अपने तरीके से लिखना है। अब आप लोग इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग इस गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर लिख सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सूर्य की रश्मियों का प्रवाह यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 4 डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव, सूर्य की रश्मियों का प्रभाव यह है कि इससे राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है, क्या है, अमर है। तो इस तरीके से आपको अपने तरीके से लिखना है। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ करके उसका भाव समझ करके आपको उसका उत्तर देना है। कई बार तो बहुत ही सटीक उत्तर मिल जाता है, कई बार आपको उसको समझ करके लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ये भी आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, घाटों का निर्माण का आशय क्या है। तो घाटों का निर्माण का आशय क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश में कहा जा रहा है कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान से अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से लिखेंगे कि व्यक्ति जो है अपने कर्म और श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो व्यक्ति जो है अपने कर्म और श्रम के माध्यम से क्या छोड़ जाता है, अपना पद चिन्ह छोड़ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में जितने भी महान लोग हैं उनका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारे
APJ अब्दुल कलाम हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनके महान कार्यों के द्वारा जानते हैं। हमारे भीमराव अंबेडकर, उनको भी आज लोग जानते हैं। उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि आज भी लोग उन्हें जानते हैं, वो भले ही इस दुनिया में नहीं है। तो अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने इतने महान कार्य किए हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें लोग जानते हैं उनके महान कार्य और श्रमों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि व्यक्ति जो है अपने कर्म और श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है, यानी कि वो इस दुनिया में रहता तो नहीं है, इस दुनिया से चला तो जाता है, लेकिन अपना पद चिन्ह जो है वो छोड़ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप liखेंगे व्यक्ति अपने, ठीक है, व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। क्या कर जाता है? छोड़ जाता है। तो यहाँ पर राइटिंग जो है मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से हो जा रहा है, लेकिन आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको यही लिखना है, व्यक्ति अपने कर्म और श्रम के द्वारा पद चिन्ह छोड़ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे महान लोग हैं वो लोग इस दुनिया में है तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ दिए हैं। ठीक है, आज भी उन्हें लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आपके जो है 5 क्वेश्चन जो है ये टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन जो हैं ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके जो है ये क्वेश्चन 10 नंबर के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको 5 क्वेश्चन को कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे। बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया है, आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, एक अच्छी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को ये गद्यांश समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 हिंदी में हैं और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप लोग जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते होंगे तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।